नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 26 मार्च बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही है। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान आज दोपहर 3 बजे तक सारी महत्वपूर्ण घोषणा योजना क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार के द्वारा सरकारी विभागों की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकायों में नौकरियों के वर्गीकरण को मंजूरी दी गई। पदों का ग्रुप ए, बी, सी और डी में वर्गीकरण होगा। ग्रुप ए और बी की भर्ती एचपीएससी व ग्रुप सी डी की भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करवाएगा। अभी वर्गीकरण न होने के कारण निकायों में एचपीएससी ही भर्ती कर रहा था। तो वहीं दूध पर सेस के बकाया भुगतान को लेकर प्रावधानों में बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के तहत किसी भी दंड के साथ साथ शुल्क व उपकर के किसी भी लंबित भुगतान पर उसके जमा कराने की तिथि से 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा। पहले ये प्रतिमाह 2% चक्रवृद्धि ब्याज, सालाना 24% था। अब डिफॉल्ट राशि का भुगतान तभी माना जाएगा जब मूल राशि व ब्याज दोनों का भुगतान कर दिया हो। तो वहीं कैबिनेट में बकाया कर वसूली के लिए एक मुश्त निपटान योजना 2025 के संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसकी घोषणा 2 दिन पहले सीएम ने की थी। इसके तहत जिस आवेदक पर 10 लाख रुपए तक का कर बकाया है उसे 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। योजना 180 दिन तक लागू रहेगी। तो निकाय के कर्मचारियों को सरकारी विभागों के कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी। पदोन्नति में भी आरक्षण समेत सरकारी निर्देशों को लागू करने में भी आसानी होगी। अभी प्रदेश के 87 शहरी स्थानीय निकायों, 53 नगर पालिका, 23 नगर परिषद, 11 नगर निगम में 31,533 स्वीकृत पद हैं। तो ये आप देख सकते हैं। निकायों में एचपीएससी ग्रुप ए, बी और एचएसएससी ग्रुप सी, डी की भर्ती अब करेगा। वहीं ओलंपिक पदक से चूंकि विनेश फोगाट को रजत पदक के समान पुरस्कार देने का फैसला लिया है। पॉलिसी में 4 करोड़ रुपए नगद, ग्रुप ए की नौकरी व एचएसवीपी के प्लाट का प्रावधान है। अब विनेश से पूछा जाएगा कि वे क्या लेना चाहती हैं, क्योंकि वे अभी कांग्रेस से विधायक हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। विनेश को रजत पदक के समकक्ष अवार्ड को मंजूरी विकल्प दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो वहीं मेयरों को 30,000 और सीनियर डिप्टी मेयर को 25,000 मानदेय। मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि प्रदेश में हमने मेयरों व प्रधानों का मानदेय बढ़ाया है। हरियाणा में मेयरों को 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा, सीनियर डिप्टी मेयर का 25,000 और डिप्टी मेयर का 20,000 मानदेय किया। इसी तरह नगर परिषद प्रधान का 18,000, नगर पालिका प्रधान 15,000, उप प्रधान का 12,000 मासिक मानदेय किया गया। पार्षदों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की है कि प्रदेश में यदि कोई वार्ड सचिव बैठक में बार बार कहने से भी नहीं आता तो संबंधित पार्षद किसी भी ग्रेजुएट युवा को बैठक में कार्रवाई के लिए बुला सकता है और उससे कार्रवाई लिखवा सकता है। अगर किसी ग्रेजुएट युवा को बैठक में बुलाते हैं तो उसको प्रति बैठक 1,000 रुपये दिए जाएंगे। नगर पालिका के पार्षद और चेयरमैन वार्ड समिति को हर तिमाही बैठक के लिए 1,600 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। नगर परिषद के पार्षद के तौर पर चेयरमैन वार्ड समिति की हर तिमाही बैठक के लिए 2,400 रुपये और नगर निगम के पार्षद को 3,000 रुपये प्रति बैठक भत्ता दिया जाएगा। तो ग्रेजुएट युवा लिखेगा वार्ड की कार्रवाई, मिलेंगे 1,000 रुपये। वार्ड पार्षदों को बड़े कार्यक्रम के लिए मिलेगा फंड। तिमाही बैठक के लिए भी भत्ता देगी सरकार। तो ये बड़ी घोषणा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 1 मई से एटीएम इस्तेमाल करने वालों को थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब कि अगर आप अपने बैंक के अलावा किसी और बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं तो आपको ज़्यादा चार्ज लगेगा। 1 मई से एटीएम इस्तेमाल करने पर लगाने वाले चार्ज बढ़ जाएंगे। कैश निकालने का चार्ज 17 रुपये से बढ़कर 19 रुपये हो जाएगा। बैलेंस चेक करने का चार्ज 6 रुपये से बढ़कर 7 रुपये हो जाएगा। ये चार्ज जब लगेंगे जब आप महीने में मिलने वाली मुफ्त लिमिट खत्म कर लेंगे। मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो शहरों में 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलते हैं। बढ़ोतरी आरबीआई को मंजूरी से, या बढ़ोतरी आरबीआई की मंजूरी से की गई है। ये बड़ी अपडेट सभी के लिए। 1 मई से एटीएम से पैसा निकालने और बैलेंस चेक करने पर ज़्यादा लगेगा चार्ज। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो लगातार बढ़ रहा दिन रात का तापमान। तो 29 मार्च को बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे 29 मार्च को आसमान में बादल छा सकते हैं। बादलों के बीच हल्की बरसात, बूंदाबांदी, ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। 29 को बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। तो ये हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आने वाले समय में यूपीआई के जरिए आप न केवल अपने प्रोविडेंट फंड का बैलेंस देख सकेंगे बल्कि 1 लाख रुपए के दावों के लिए आवेदन भी
कर सकेंगे। श्रम और रोजगार सचिव ने सोमवार को कहा कि ईपीएफओ दावों की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यूपीआई को इसे जोड़ने जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, लेन देन का समय कम करना है। तो यूपीआई के जरिए भी निकाला जा सकेगा पीएफ का पैसा। तो वहीं गिग वर्कर को मिलेगा 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। गिग वर्कर और उनके परिवार को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव ने विशेष साक्षात्कार में बताया कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को आयुष्मान भारत का लाभ देने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट सभी गिग वर्कर के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो मुख्यमंत्री नायब साहब ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि विनेश फोगाट को खेल नीति के तहत सिल्वर मेडल के समक्ष लाभ देने के लिए मंत्रिमंडल ने उनसे विकल्प लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की खेल नीति के तहत ओलंपिक खेलों में सिल्वर पदक विजेता को 3 तरह के लाभ मिलते हैं, जिसमें 4 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार, ग्रुप ए की ओएसपी नौकरी और एचएसवीपी का प्लाट आवंटन शामिल है। विनेश फोगाट ने विधानसभा में मामला उठाया तो आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विचार करते हुए विनेश फोगाट को स्पेशल केस मानकर उन्हें लाभ देने के लिए कंसिडर किया गया है। क्योंकि विनेश फोगाट अब विधायक है, इसलिए कैबिनेट ने फैसला लिया कि वे क्या क्या लाभ लेना चाहती हैं, इस संबंध में उनसे जानकारी मांगी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आयुष्मान भारत पैनल में शामिल देश भर के 2400 से अधिक अस्पतालों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के लाभार्थी, संगठित क्षेत्र के कामगारों तथा उनके आश्रितों को जल्द इलाज की सुविधा मिलेगी। तो श्रम मंत्रालय ने ईएसआईसी के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और सुलभ बनाने के लिए आयुष्मान भारत पैनल के अस्पतालों में ईएसआईसी योजना के लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा रास्ता खोलने का प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट। ईएसआईसी कामगारों को मिला आयुष्मान इलाज। तो ये बड़ी अपडेट। सरकार ने स्पष्ट किया चिकित्सा खर्च की कोई सीमा नहीं होगी। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में मौसम बदलने के साथ ही प्रदेश में इस बार गर्मी सताएगी। मार्च में ही प्रदेश के पलवल का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री पहुंच गया है। अब आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। तो मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पिछले साल अधिकतम तापमान 50 डिग्री को पार कर गया, जो इस बार इससे ज़्यादा पहुंच सकता है। दूसरी तरफ यह तापमान किसानों के लिए लाभकारी होगा। इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ी है। तो नहरबंदी के चलते पानी का संकट चल रहा है। इस बार सताएगी गर्मी, बढ़ेगा तापमान। पिछले साल मई में 50 डिग्री पार कर गया था तापमान। तो ये हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। तो ये हरियाणा आज 26 मार्च बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा अपलोड होते ही। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। उसके बाद घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करें, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो ये थी हरियाणा आज दोपहर 3 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। धन्यवाद।